हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी मंत्रा। माय नेम इज़ राजीव अहीर। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मुरल और फ्रेस्कोज पेंटिंग के ऊपर रहेगा। एंशियंट इंडिया में पेंटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर में। पेंटिंग में हम देखते हैं कि जब से एंशियंट स्टोन एजेस शुरू हुआ, पाषाण युग शुरू हुआ, तभी से प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और हमने स्टोन एजेस में यानी पाषाण युग में पुरा पाषाण के फेज से ही हमने मध्य पाषाण काल में, ताम्र पाषाण युग में, इन सभी कालों में अलग अलग गुफाओं में, अलग अलग केव्स में पेंटिंग्स या रॉक पेंटिंग्स देखी थी। आज हम जो पेंटिंग पढ़ेंगे उस पेंटिंग में एक मैच्योर फेज हमें देखने को मिलेगा, जो अजंता, एलोरा, बाग केव्स, इन सभी गुफाओं से हमें पेंटिंग्स मिली हैं, उनसे जुड़ा हुआ आज का ये सत्र रहेगा। आर्ट एंड कल्चर में, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में और अन्य परीक्षाओं में आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से पेंटिंग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये पेंटिंग जो है वो मुगल पीरियड में जाके बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड और मैच्योर हो चुकी थी। आपने देखा भी होगा शाहजहां और जहांगीर के टाइम पीरियड में पेंटिंग्स अलग प्रकार के, अलग लेवल पे, जेनिथ पे या अपने क्लाइमेक्स पे पहुंची थी। हमारा आज जो टॉपिक है डिस्कशन का वो होगा एंशियंट इंडिया का पेंटिंग्स। आज हम अजंता, एलोरा और बाग पेंटिंग्स को देखेंगे। शुरुआत बिल्कुल यहाँ से करते हैं कि पेंटिंग्स में कौन कौन सी चीज़ों का समागम होता है, पेंटिंग में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कितनी चीज़ें पेंटिंग्स में होनी अनिवार्य है, और पेंटिंग जो है वो कौन कौन से बिंदुओं पर खरी उतरे। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो है केव आर्किटेक्चर में, गुफा की पेंटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि किसी का वहाँ पे निवास करना और लीजर एक्टिविटी की तरह अलग अलग कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस को डेवलप करना। हमने चैत्याज, कार्लीज और बसातीज के रूप में वर्षावास के दौरान बौद्ध और जैन भिक्षुकों के द्वारा गुफाओं में विकास कार्य देखे थे। इसी प्रकार यहाँ पर पेंटिंग्स में किसी भी पेंटिंग को प्रॉपर दिखने के लिए उसमें अलग अलग चीज़ों का होना ज़रूरी है। 6 लिम्स, 6 जो है अंग पेंटिंग में होने चाहिए, और वो 6 अंग कौन कौन से हैं, ये अवधारणा किसकी है, इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम केव पेंटिंग शुरुआत से देखें तो सबसे पहले हमें ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में देखने को मिली थी। प्री हिस्टोरिक पीरियड में पहली बार हमें पेंटिंग देखने को मिली थी, ये केव पेंटिंग थी। कौन सी पेंटिंग थी? केव पेंटिंग या रॉक पेंटिंग। अगर हम देखें तो भीमबेटका, मिर्ज़ापुर और पचमढ़ी, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ से पुरा पाषाण काल के हमें मोस्ट पॉपुलरली भीमबेटका से हमें प्रमाण मिलते हैं पेंटिंग्स के, प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट के, रॉक पेंटिंग्स के। इसके बाद गुप्त एज तक आते आते ये पेंटिंग जो है ठीक ठाक डेवलप हो चुकी थी। लगभग 100 बीसी में, 100 बीसी के टाइम पीरियड में पेंटिंग्स के अलग अलग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने शुरू हुए। तो 100 बीसी में 6 डिफरेंट पार्ट्स और विंग्स ऑफ पेंटिंग्स वर डेवलप्ड। इन 6 अलग अलग अंगों को शादांगास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शादांगा। ये हमें कौन सी किताब से मिलता है इंफॉर्मेशन के पेंटिंग्स के शादांग या 6 अंग या 6 लिम्स होते हैं? ये है बात्स्यायन की कामसूत्रा। तो बात्स्यायन की कामसूत्रा जो 300 एडी में लिखी गई थी, कंपाइल हुई थी गुप्ताज के टाइम पीरियड में, इस किताब में पेंटिंग की 6 अंग बताए गए हैं जिन्हें शादांगास बोलते हैं। पहले का नाम है रूप भेद, यानी द नॉलेज ऑफ अपीयरेंस। कैसा दिखना है पेंटिंग में, हमें कैसे दिखाना है चीज़ों को, कैसे उनको पेंट करना है, चित्रित करना है, कैसा उनका रूप बनाना है। तो रूप भेद हुआ पहला अंग। दूसरा अंग हुआ प्रमाणम। प्रमाणम इसका मतलब है करेक्ट परसेप्शन, मेजरमेंट और स्ट्रक्चर, सही माप, सही संरचना, ये हुआ प्रमाणम। तो एक पेंटिंग में किन किन चीज़ों का होना अनिवार्य है? पहली चीज़ है रूप भेद, दूसरी है प्रमाणम और तीसरी है भाव।
जो पेंटिंग होनी चाहिए वो एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, उसमें कोई भाव निहित होना चाहिए। देयर शुड बी द एक्शन ऑफ फीलिंग ऑन फॉर्म्स। तो हमारे पास 6 अलग अलग अंग किसी पेंटिंग में होने अनिवार्य हैं। ये जानकारी किसके हिसाब से है? वात्स्यायन की कामसूत्रा से। इनमें से 3 जो अंग हुए वो हुआ रूपभेद, प्रमाणम और भाव। इसके अतिरिक्त 3 कौन कौन सी अन्य चीज़ें हैं, जरा उन पे नज़र डालते हैं। तो ये 6 चीज़ें मिलाकर पेंटिंग कंप्लीट होती है। चौथी चीज़ है लावण्य योजनम। लावण्य योजनम, इसका मतलब है कि उस पेंटिंग में ग्रेस होना चाहिए और आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी कलात्मक प्रतिनिधित्व का और ग्रेस का होना अनिवार्य है। पांचवी चीज है सादृश्यम या सिमिलिट्यूड। इसका मतलब है समानता, कि जैसा चित्र आप बना रहे हो उस चित्र में और वास्तविक जो रूप है उसमें कोई समानता है भी या नहीं। और छठी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वर्णिका भंग। इसका मतलब है कि किस तरीके से कलाकार जो है, पेंटर जो है, वो ब्रश को पकड़ता है और रंगों को उस पेंटिंग में भरता है। तो ये 6 जो लिम्स हैं इनका होना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। अब एक शब्द आता है लेप्य चित्र। लेप्य चित्र क्या है? ये लेप्य चित्र, लेप्य चित्र जो है वो आर्ट या पेंटिंग को जब हम देखते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन मिथिकल है और वो रिप्रेजेंटेशन किसी कपड़े पर बनाया गया है, यानी किसी कपड़े पर किसी पौराणिक कहानी को या किसी मिथिकल स्टोरी को जब हम पेंट करते हैं, उस आर्ट को हम बोलते हैं लेप्या चित्र। क्या बोलते हैं? लेप्या चित्र। एक और कला है लेख्य चित्र। लेख्य चित्र, लेख्य चित्र में हमें लाइन की ड्राइंग्स और स्केचेस मिलती हैं, यानी रेखा चित्र, और रेखा चित्र वाली चीज़ों को हम लेख्य चित्र भी बोलते हैं। लेख्य चित्र का मतलब है रेखा चित्र, लाइन ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई हमारी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पेंटिंग से रिलेटेड। अब ज़रा देखते हैं कि कौन कौन सी पेंटिंग्स हमें मिली है एंशियंट इंडिया से, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के अलावा, क्योंकि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स हम पढ़ चुके हैं जहां हमने स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स देखे थे। ये जो आपको सामने स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है ये है अजंता और एलोरा की गुफाओं से पाए गए कुछ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो इन सभी कलाओं के रूप में है। और ये कलाएं जो आपको मिलेंगी वो सारी कलाएं अजंता, एलोरा और बाग केव्स की है। एक नज़र डालते हैं अजंता की गुफाओं में। अजंता की गुफाओं को अगर आप देखोगे तो ये गुफाएं लगभग लगभग 200 बीसी से लेकर आपको 500 एडी के टाइम पीरियड में मिलेंगी, राइट। यहाँ लगभग अजंता में 30 केव्स हैं, 30 गुफाएं हैं, लेकिन एक गुफा इनकम्प्लीट है, इसलिए हम 29 केव्स को काउंट करते हैं। ये जो 29 केव्स हैं जो हॉर्स शू के आकार में बनाई गई हैं, रॉक कट केव्स हैं, चट्टानों को काटकर ये गुफाएं बनाई गई हैं। इन गुफाओं से हमें ये पेंटिंग्स के प्रमाण मिलते हैं। अब ये जो हमें अभी पेंटिंग्स मिल रही हैं, ये पेंटिंग्स मोस्टली अजंता वाली जो है गुफाएं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं। कौन सी केव्स हैं? बुद्धिस्ट केव्स हैं। एक नज़र इनके फीचर्स पर डालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो बुद्धिस्ट केव्स हमें मिली हैं ये अजंता वाली हैं। कौन सी है? अजंता, जिसमें हमें अभी 29 टोटल केव्स मिली थी। वैसे तो 30 है लेकिन एक इनकम्प्लीट है, इसलिए 29 हुई। अब गुफा नंबर 9 और गुफा नंबर जो 10 है वो शुंग काल से बिलोंग करती हैं और बाकी गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती हैं, राइट। और गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 2 जो है ये पेंटिंग्स सबसे नई पेंटिंग्स है, मोस्ट रिसेंट पेंटिंग्स है। कहाँ पर? अजंता की जो 29 गुफाएं हैं उनमें से। तो फीचर्स क्या है? ये जो गुफाओं की दीवारें हैं, इन दीवारों पे आपको मुरल पेंटिंग भी मिलेगी और फ्रेस्कोस पेंटिंग भी मिलेगी। अब ये फ्रेस्कोस और मुरल पेंटिंग क्या है? फ्रेस्को पेंटिंग होती है गीले सीमेंट पे जो पेंट हम करते हैं वो, यानी सीमेंट के पकने से पहले, ताकि रंग जो है भीतर तक भर जाए और लंबे समय तक बना रहे। मुरल पेंटिंग भी कुछ इसी तरह की पेंटिंग्स होती हैं। ये पेंटिंग्स मोस्टली सॉलिड रॉक या चट्टानों पर की जाती है, राइट। अब जरा आगे बढ़ते, हमें इन पेंटिंग से क्या क्या मिलता है? ह्यूमन वैल्यूज को दर्शाया गया है और सोशल फैब्रिक को दर्शाया गया है। स्टाइल, कॉस्ट्यूम, ऑर्नामेंट्स, इन तीनों चीज़ों पर फोकस किया गया है। तो जो पेंटिंग्स आपको अजंता से मिलेंगी बुद्धिस्ट केव से, बुद्धिस्ट गुफाओं से, वहाँ पे बुद्ध ने
किस तरह का ऑर्नामेंट पहना है, कैसा श्रृंगार किया है, कैसा कॉस्ट्यूम पहना है, क्या स्टाइल है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, जो इमोशंस हैं उन इमोशंस को हैंड जेस्चर्स के हिसाब से उन्होंने एक्सप्रेस किया है, हाथों के माध्यम से, उंगलियों के माध्यम से जो ग्रेस दिया गया है जेस्चर्स में, उनके माध्यम से बताया गया है कि क्या एक्सप्रेशन, क्या इमोशंस उन्होंने अपने व्यक्त करने चाहे हैं। जो फीमेल फिगर्स हैं उनका अलग एक यूनिक हेयर स्टाइल हमें मिला है इन बुद्धिस्ट गुफाओं से, जो अजंता की गुफाएं हैं। अच्छा, इसके अलावा एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं इनके भी इमोशंस दिखाए गए हैं, पशु के और पक्षियों के भी इमोशंस पोर्ट्रे किए गए हैं अजंता की गुफाओं में। टोटल 29 केव्स है, राइट। अब जो थीम्स रहेगी, अब चूंकि ये बुद्धिस्ट केव्स हैं, अजंता की गुफाएं जो हैं 29 गुफाएं मोस्टली ये बुद्धिस्ट केव्स हैं, तो जो कहानियां होंगी वो बुद्ध के जीवन से होंगी, मोस्टली जातक कहानियों से प्रेरित होंगी, राइट। अब जो कलर्स का इस्तेमाल किया है वो वनस्पति कलर है, वेजिटेबल कलर्स है, और वो मिनरल डाइज है। मिनरल डाइज का मतलब हुआ कि ये खनिज रंग है, राइट। जो अजंता से हमें इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स मिली है, जैसे गुफा नंबर 9 और गुफा नंबर 10। इन गुफाओं में जो है राजा को उनके अटेंडेंट्स के साथ देखा गया है। इसके अलावा ज़्यादातर जो गुफाएं हैं अजंता की, उनमें जातक कहानियों की और बोधिसत्वों की, बुद्धा के जीवन की और गौतम बुद्ध के अलावा बाकी बोधिसत्वों की हमें कहानियां देखने को मिलती हैं, जिनको पोर्ट्रे किया गया है अजंता की गुफाओं में। अच्छा, अगर पार्टिकुलर केव्स की बात करें तो अजंता गुफाओं में हमें जो अलग अलग बोधिसत्व हैं वो त्रिभंग पोस्चर में मिले हैं। याद करो, ये त्रिभंग पोस्चर वही है जो हमने ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल देखी थी। कहाँ पे डांसिंग गर्ल हमने देखी थी? अजंता, सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो वो डांसिंग गर्ल 3 जगह से, अलग अलग जगह से बैंड थी। यहाँ पर भी हम बोधिसत्वास को देखेंगे तो ये बोधिसत्वास अलग अलग जगह से बैंड किए हुए हैं, पेंटिंग्स में झुके हुए हैं। इसको भी हमने त्रिभंग पोस्चर बोला है। ये गुफा नंबर 1 से आपको मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा जो वज्रपाणी, मंजूश्री और पद्मपाणी है, इनको भी बहुत बेहतरीन ग्रेस के साथ, स्टाइल के साथ पेंट किया गया है अजंता की गुफाओं में। हमें गुफा संख्या 16 से एक डाइंग प्रिंसेस के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा हमें शिवी जातक की कहानियां मिलती हैं, सीन्स मिलते हैं। शिवी जातक एक जातक ही है, जातक टेल्स जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, उन्हीं से ये एक स्टोरी जो है उसको थीम के रूप में पेंट किया गया है। हमें मातृपोषक जातक, जो एक दूसरे जातक है, जातक कहानियों का ही एक हिस्सा है, उनकी हमें कुछ यहाँ पे पेंटिंग्स मिलती है, राइट। इसके अलावा गुफा नंबर 17 से, जो कि 600 एडी की है, कब की है? 600 एडी की। वहाँ से हमें एक थीम मिलती है पेंटिंग से, जहाँ पे जो बुद्ध हैं वो यशोधरा के यहाँ सिटी ऑफ कपिलवस्तु में जो है एक विजिट देते हैं। तो ये अलग अलग सीन्स हैं, अलग अलग थीम्स हैं, चित्र हैं, जिनके ऊपर इन पेंटिंग्स को किया गया है। और ये अजंता की टोटल 29 केव्स में से अलग अलग थीम्स में बोधिसत्वास के, बुद्धा के, जातक कहानियों से जितने भी हमें अलग अलग थीम्स मिली हैं, उन स्टोरीज को पेंट किया गया है। इसके अलावा जो बुद्ध की माता है, माता माया देवी, उन माया देवी की सुंदरता को डिपिक्ट किया गया है बड़े बेहतर तरीके से एक गुफा में। इसके अलावा हमें कुछ ब्राह्मणिकल फिगर्स भी मिलते हैं, जैसे इंद्र हो गए, है ना, जैसे कुछ और डिविनिटीज जो हिंदू गॉड्स हैं, उनके भी हमें इन गुफाओं से प्रमाण मिले हैं। इंद्र जो है वो एक हिंदू देवता है, इनको डिपिक्ट किया गया है, क्लाउड्स, बादलों में उड़ते हुए दिखाया गया है ना। इसके अलावा हमें सीलिंग डेकोरेशन मिली है गुफा संख्या 17 से, जो 600 एडी की है, यानी छत को इन्होंने सजाया है, उन गुफाओं की छतों को सजाया गया है। हमें एक पिंक एलिफेंट मिलता है, एक गुलाबी रंग का हाथी मिलता है, जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से पेंट किया गया। तो ये सारी चीज़ें हमें अजंता की गुफाओं में मिलती है, अजंता पेंटिंग्स में मिलती है। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो बुद्ध की इस पेंटिंग में आपको त्रिभंग पोस्चर मिलेगा। कौन सा पोस्चर मिलेगा? त्रिभंग। यहाँ पे पहला जो बैंड है वो यहाँ पे है, ये आपको पहला बैंड मिल जाएगा। दूसरा ये कमर पे बैंड है, और तीसरा आप देखोगे तो एल्बो में और नीचे वेस्ट के नीचे भी यहाँ पे एक बैंड देखने को मिलेगा। इसको बोला गया त्रिभंग पोस्चर। क्या बोला गया? त्रिभंग पोस्चर। यहाँ पे कलर्स आप देखोगे तो सारे नेचुरल कलर्स है, ये नेचुरल वेजिटेबल कलर्स है। कौन से कलर्स है? वेजिटेबल कलर्स है, प्लस मिनरल कलर्स है, मिनरल डाइज है। क्या है? मिनरल डाइज। इसका इस्तेमाल किया गया है इन पेंटिंग्स में। अभी तक भी ये पेंटिंग्स एज इट इज़ है,
ये इनकी खूबसूरती बताती है और परफेक्शन बताती है जो गुप्त के टाइम पीरियड में पेंटिंग्स में आ रखा था। ये देखोगे आप, ये वज्रपाणी की दूसरी हमारी पेंटिंग है। वज्रपाणी को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी त्रिभंग पोस्चर में दिखाए गए हैं। पहला बैंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, दूसरा बैंड यहाँ वेस्ट में देखने को मिल जाएगा और तीसरा यहाँ। इसके अलावा हैंड जेस्चर्स, ये जो हैंड जेस्चर्स हैं, ये जो मुद्राएं हैं बुद्ध की अलग अलग, या फिर बुद्ध के अलावा जो उनकी बोधिसत्वास है उनकी जो मुद्राएं हैं, उनका जो पोस्चर है, जो ग्रेस है बॉडी का, इन सबको हम तारीफ इनकी करते हैं। बहुत ही काबिल तारीफ पेंटिंग हमें अजंता और एलोरा से मिलती है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। साथ के साथ आप क्लास के साथ साथ नोट्स अपने बनाते रहिए और रिवीजन भी साथ के साथ करते रहिए। धीमे धीमे करके इन सभी मुश्किल और टफ टॉपिक्स को हम तोड़ तोड़ के बहुत आसान करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है राजीव हीर। जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल से। नया यूट्यूब चैनल है, अगर वीडियोस आपको ठीक लगे तो अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ और उन सभी कजिन्स के साथ या बाकी लोग जो तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशंस की, उनके साथ शेयर करें। Thank you very much. Stay safe, stay blessed, and continue learning.